जिम्बाब्वे के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। ओलोंगा एक कोने में सिर झुकाए बैठे थे क्योंकि जिम्बाब्वे ये मैच बुरी तरह से हार चुका था। हेड स्ट्रीक जो आगे जाकर इस टीम के कप्तान बने वो उठे और ओलोंगा को बोले, जब उस जैसा बैट्समैन इस तरह बैटिंग करने को ठान ले तब दुनिया का कोई भी बॉलर उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, क्या थी वो कहानी जो ओलोंगा को इस तरह तनहा और मायूस कर गई थी? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज फैक्ट ऑफ मिस्टीरियस के एक बहुत ही बेहतरीन एपिसोड में। एक 23 साल का बंदा सचिन के विकेट निकालने के बाद उन्हें घूरकर इस तरह सेलिब्रेट करता है। इसके बाद जो होता है ये शायद आपको भी पता होगा, पर मजे की बात यह है कि ये कहानी की शुरुआत नहीं बल्कि कहानी की एंडिंग है। इस लम्हे के पीछे एक बेहद अद्भुत कहानी है जो साफ साफ बताती है कि ओलोंगा ने ये क्या किया। ऐसा क्या था जिसने एक 23 साल के बॉलर में इतनी हिम्मत जगा दी कि वो दुनिया के सामने क्रिकेट के भगवान की तौहीन कर दे। एक ऐसी तौहीन जिसके बाद 36 घंटों में जो कुछ भी हुआ उसने एक मिसाल कायम करके रख दी। अब कर तो दिया, पर कॉन्फिडेंस, जोश और खुशी में की गई ये एक एक्शन कितनी भारी पड़ने वाली थी इसका उनको कोई भी अंदाजा नहीं था। ओलोंगा का सेलिब्रेशन देख सचिन का रिस्पांस आप साफ साफ देख सकते हैं। जब वो अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे तभी एक खिलाड़ी वहां से आ रहा था और उन्होंने सचिन से बोला, क्या सर बिना कुछ रन बनाए आउट हो गए? तब सचिन ने झट से ऊपर देखा और बोले, अगले मैच तक रुक। इस टूर्नामेंट के फाइनल अभी 36 घंटे बाद होने थे और सचिन के शब्दों में कहे ये उनकी जिंदगी के सबसे बड़े लंबे 36 घंटे थे। पवेलियन में लौटते ही वो सीधा नेट में चले गए और वहां पौने घंटे तक शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस करते रहे। जब तक वो लौटे तब तक ओलोंगा 4 विकेट ले चुका था। इंडिया 192 पर पूरी तरह से ऑल आउट होकर मैच हार चुका था। टीम वापस लौटी और सचिन अपने होटल रूम में बैठकर बार बार वही एक बॉल विजुलाइज कर रहे थे। उन्होंने वो रात सिर्फ करवटें बदलकर गुजारी। अगली सुबह नेट प्रैक्टिस और फिर एक बार शॉर्ट बॉल। वहाँ दूसरी ओर जिम्बाब्वे के मीटिंग में भी यही निर्णय लिया गया, जब सचिन क्रीज पर होंगे बॉल ओलोंगा के पास और एक फिर से सरप्राइज बॉल। कुछ भी हो जाए सचिन को सेटल होने का टाइम नहीं देना। मैच शुरू होने के ठीक पहले जहां ओलोंगा अपने पूरे टीम के समर्थन के साथ जोश में आ रहा था, वही सचिन पवेलियन के कोने में बैठ घड़ी को घूरे जा रहे थे। कई साल बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ओलोंगा की उस शॉर्ट बॉल ने उन्हें पूरी रात सोने नहीं दिया। मुझे बस अब हिसाब बराबर करना था। मेरे लिए वो एक बॉक्सिंग मैच बनकर रह गई थी जहां या तो वो खड़ा रहता या फिर मैं। और ऐसे में शुरू हुई मैच। एक ओर सचिन और दूसरी ओर ओलोंगा था और पहला सरप्राइज बाउंसर। सचिन ने फिर ओलोंगा के साथ जो कुछ भी किया वो किसी कत्ल से कम नहीं था। वादा था बॉक्सिंग मैच का, पर सचिन मानो जंग लड़ने उतरे थे। शॉट के बाद शॉट, शॉट के बाद शॉट, मानो हर बॉल को स्टेडियम के बाहर मारने के फिराक में हो। उनका वो बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड, उनका एग्रेशन देख जिम्बाब्वे के प्लेयर्स तो छोड़ो दादा तक चौंक गए थे। यहाँ तक कि एक बार जब दादा ने रन लेने से मना कर दिया तब सचिन इतना गुस्सा हुए कि दादा को दूसरे छोर से उन्हें शांत करना पड़ा। मैच खत्म होते होते दादा के 90 बॉल में 60 रन थे और उतने ही बॉल में सचिन के 124 रन थे। 12 चौके, 6 छक्के। और अगर आप विश्वास करेंगे तो ये स्ट्राइक रेट उनके शांत होने के बाद का था, क्योंकि ओलोंगा जब बॉलिंग कर रहे थे तब उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी सिर्फ 28 बॉल में कंप्लीट कर ली थी। आप यकीन नहीं करोगे, ओलोंगा की पहली ओवर दादा ने फेस किया था जिसमें दादा ने उनकी पहले ओवर में सिर्फ 5 रन लिए थे, लेकिन ओलोंगा के अगले 5 ओवर में 45 रन सचिन ने ठोक दिए थे। लास्ट नाइट भारत एक भी विकेट गंवाए बगैर 30 ओवर में मैच जीत चुका था। जिम्बाब्वे के ड्रेसिंग रूम में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। ओलोंगा एक कोने में सिर झुकाए बैठे थे। हेड स्ट्रीक जो आगे जाकर इस टीम के कप्तान बने वो उठे और ओलोंगा को बोले, जब उस जैसा बैट्समैन इस तरह बैटिंग करने को ठान ले तब दुनिया का कोई भी बॉलर उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। तो तू निराश मत हो, सिर्फ सीख ले और आगे बढ़ जा। स्ट्रीक की यह नसीहत
शायद ओलंगा को काम आई, क्योंकि इस मैच के ठीक बाद ही पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट में ओलंगा ने फिर एक बार 5 विकेट लेकर वो मैच जितवा दी। आगे जाकर वो उस सीरीज के मैन ऑफ द मैच भी बने। पर इस बार एक फर्क था, कितने भी विकेट लेने के बावजूद किसी भी हाल में ओलंगा ने वैसा सेलिब्रेशन नहीं किया जैसा उन्होंने सचिन के सामने किया था। क्योंकि शायद और कुछ नहीं तो एक सबक जरूर सीख गए थे। कॉन्फिडेंस अपनी जगह पे, बेवजह सोए हुए शेर को जगाना उनके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और न ही उनकी टीम के लिए। क्या पता कल कोई इनमें से उठ के सचिन जैसी पारी खेल दे। तो दोस्तों ये कहानी थी क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले हमारे महान सचिन तेंदुलकर की। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।